हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की तीसरा एक्सरसाइज का दूसरा भाग यानी धार्मिक आंदोलन को हम लोग कवर करने वाले हैं और जिसका काल रहा है 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 129 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर के 68 तक के सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि किनका धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया तीसरा नंबर कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु प्राप्त किया था। अगला देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। तो अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। आपको भाषा बताना है कि किस भाषा में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि सांची क्यों विख्यात है। तो आपको बताना है कि सांची क्यों विख्यात है। तो ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि महावीर की माता कौन थी। तो आपको बताना है कि महावीर की माता कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बताना है कि अंतिम व्यक्ति कौन था इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर की किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाली भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 14 नंबर है यहाँ पर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर एलोरा में है। आपको बताना है कि वो कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता में है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर की बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन यहाँ पर है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर की गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में सबसे पहला यानी प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी जो कि सबसे पहली महिला थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर बोध गया स्थित है, आपको बताना है कि कहाँ पर बोध गया स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध का जातक ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 23 नंबर की सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो आपको बताना है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म
चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर दिया गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज को निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो आपको बताना है कि किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, पहला दिया गया व्यापारी और पुजारी, दूसरा दिया गया साहूकार और गुलाम, और तीसरा दिया गया योद्धा और व्यवसायी, और चौथा दिया गया है महिला और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर की सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 28वां नंबर की महावीर का मूल नाम था। आपको मूल नाम बताना है महावीर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 30वां नंबर कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर बताना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी चालुक्य यानी सोलंकियों द्वारा। तो चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने यहाँ पर कराया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 31वां नंबर की नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन बताना है कि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 32वां नंबर की जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो आपको बताना है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा। उसके बाद अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। और उसके बाद अगला प्रश्न है 35वां नंबर कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी आपको बताना है कि पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवल्य। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर की कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। यहाँ पर बताना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मदमन यहाँ पर समान नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, जो कि 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी इसको मिलान करना है। यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो आपको मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, और निधन हो गया था कुशीनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी 3, 2, 1, 4 किस में है। तो 3, 2, 1, 4 यहाँ पर थर्ड नंबर है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो इसका नाम है 14 पूर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 46 नंबर कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी का यहाँ पर अधिक योगदान था। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपको बताना है, दिया गया ऑप्शन है, इसमें से प्रथम शिष्य बताना है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाली। उसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कथन ए और कथन आर दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें से बताना है क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कुट दिया गया है तो आपको बताना है इसमें से। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन आर दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर और ए का व्याख्या नहीं करता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 50वां नंबर कि निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता बताना है कि किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन चाहता था कि संघ प्रमुख होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदत्त। उसके बाद अगला प्रश्न है 54 नंबर कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो आपको बताना है कि किनसे संदर्भित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 55 नंबर की बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। पहला दिया गया है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा दिया गया उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। और तीसरा दिया गया उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या फिर निम्न माना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 56 नंबर वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 57 नंबर के निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कुट से ज्ञात करें। तो आपको बताना है कि कहाँ पर यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, दूसरा कहाँ पर हुआ था, तीसरा कहाँ पर हुआ था और चौथा कहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले राजगिरी में, फिर उसके बाद वैशाली में, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र और फिर उसके बाद कुंडलवन में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 58 नंबर है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है 59 नंबर की स्यादवाद सिद्धांत है। तो आपको बताना है कि किसका सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 60वां नंबर की गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगला प्रश्न है 61 नंबर की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 64 नंबर कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा स्थूल भद्र। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 66 नंबर कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 67 नंबर
कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभी में। तो इसके बाद अगला प्रश्न है 68 नंबर की, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी में। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।